हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश जो बिहाइव आपकी बुक है उसकी 5th पोएम लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड के क्वेश्चन आंसर। पोएम हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, तो अगर आपने पोएम की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो चेक कर लीजिएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पोइट्री सेक्शन की। तो चलिए फैबी कैरी की ये पोएम है, इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 67 पे है ये क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? यानी कि कौन सी कंट्री या किस तरह की कंट्री हो सकती है नॉर्थलैंड आपके अकॉर्डिंगली। सो द नॉर्थलैंड refers to the region around the north pole which is extremely cold। नॉर्थलैंड जो है वो एक नॉर्थ पोल के आसपास की एक कंट्री है जहाँ का वेदर क्या है, पूरा का पूरा ठंडा है। इट कुड बी एनी कंट्री लाइक रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एक्सेट्रा। और ये किसी भी टाइप की कंट्री हो सकती है, जैसे रशिया है ठंडा, कनाडा, ग्रीनलैंड या नॉर्वे, यानी कि ठंडी कंट्रीज़ की तरह ही ये भी एक ठंडा प्लेस है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? तो सेंट पीटर ने उस बूढ़ी औरत से क्या चीज़ मांगी थी? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? और उस पर उस लेडी का क्या रिएक्शन था? सो सेंट पीटर आस्क द लेडी टू गिव हिम अ केक एज ही वॉज हैंग्री। तो सेंट पीटर ने तो भैया उस लेडी से सिर्फ उसके केक्स के बंडल में से एक केक मांगा था छोटा सा, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। The lady did not give him a cake out of the ones that she had baked। अब उस लेडी ने क्या किया, उसने जितने भी अपने केक्स बनाए हुए थे उसमें से उसे एक भी केक नहीं दिया। इंस्टीड शी बेक्ड अ स्मॉलर वन फॉर हिम। और उसकी बजाय उस लेडी ने उस सेंट पीटर के लिए एक और छोटा केक बनाना शुरू कर दिया। सो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही पनिश हर? तो सेंट पीटर है, उन्होंने उस लेडी को पनिश कैसे किया? ही पनिश द सेल्फिश लेडी बाय टर्निंग हर इनटू अ वुड पैकर बर्ड। अब उस सेल्फिश लेडी को वो सेंट पीटर ने पनिश कैसे किया? उसे वुड पैकर बर्ड में बदल दिया, उसे एक लक्कड़ बग्गे में बदल दिया। दैट हैड टू बोर इनटू द ड्राई वुड ऑल द डे टू गेट सम फूड एंड शेल्टर। और अब उसे क्या करना पड़ता था, वुड पैकर को क्या करना पड़ता है, अपना फूड जो है वो पेड़ है, जैसे एक पेड़ होता है तो उसके बीच में होल करके और वहाँ छेद करके अच्छे से अपना फूड ढूंढना होता है और अपने लिए शेल्टर भी बनाना होता है, रहने की जगह भी बनानी होती है। तो उसे वुड पैकर में बदल दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? तो वुड पैकर अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं? सो द वुड पैकर गेट्स फूड बाय बोरिंग होल्स इन द वुड। तो वुड पैकर को क्या करना पड़ता है, जैसे नाम में ही आ रहा है वुड, तो उन्हें लकड़ी में से होल बनाकर पेड़ों के बीच में और अपना फूड ढूंढना पड़ता है और वहीं पर अपना रहन सहन भी करना होता है। तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज? तो अब इसमें पूछा गया है कि क्या वो बूढ़ी औरत जो है वो उससे पहले भी इसी तरह अनुदार होती, यानी कि इतनी बुरी तरह व्यवहार करती है अगर उसे पता चलता कि सेंट पीटर कौन है। और अगर उसे ऐसा पता लग जाता कि सेंट पीटर कौन है, तब वो बाद में क्या करती? व्हाट वुड शी हैव डन देन? सो द इफ द ओल्ड लेडी न्यू हु सेंट पीटर वॉज देन शी वुड नॉट हैव बीन अनजेनरस। अगर उस लेडी को पता होता कि सेंट पीटर कौन है तो लेडी उससे इतना बुरा व्यवहार नहीं करती। ऑन द अदर हैंड शी वुड हैव सर्व्ड हिम वेल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हर ग्रीडी डिज़ायर्स। और उसकी बजाय दूसरी जगह वो क्या करती, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो जो सेंट पीटर अपने खाने के लिए मांग रहा है वो पहले ही उसे सर्व कर देती। सिक्स क्वेश्चन है, इज दिस ए ट्रू स्टोरी? तो क्या ये एक सच्ची कहानी है जो हमने पढ़ी थी पोएम में? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? और आपको क्या लगता है कि पोएम के अंदर कौन सा जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है? सो इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी। तो पहली बात आती है भैया, एक ट्रू स्टोरी नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, बैलेड है। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द वुमन इज टर्न इनटू अ वुडपेकर बर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आता है शायद, जिसमें कि वो सेंट पीटर है वो उसे वुड पैकर में बदल देता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है,
दिस इज सो बिकॉज द पनिशमेंट टीच एवरीवन द लेसन टू बी जनरस। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें जो पनिशमेंट वाला पार्ट आता है वो सबके लिए, सबको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें हर एक किसी से उदार रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सेवंथ क्वेश्चन, लेजेंड। तो लेजेंड क्या है एंड व्हाई इज द स्टोरी, व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड, और इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है। सो अ लेजेंड इज अ पॉपुलर स्टोरी फ्रॉम द पास्ट विच इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बट कैन नॉट बी वेरीफाइड। सो लेजेंड क्या होता है, एक पॉपुलर स्टोरी होती है पास्ट से, हमारे बीते हुए कल से, जो कि मानी जाती है कि सच्ची होगी, ट्रू होगी, लेकिन हम उसे वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। इट कंटेन्स अ मॉरल विच इज़ नरेटेड टू द चिल्ड्रन टू टीच देम मॉरल वैल्यूज़। और एक मॉरल स्टोरी है जिसमें कि एक मॉरल होता है, हम बच्चों को सिखा सके जिससे कि मॉरल वैल्यूज़ के बारे में। एट्थ क्वेश्चन है और शायद लास्ट ही क्वेश्चन है ये पोएम का। सो राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। तो लगभग 10 सेंटेंसेस में इसकी जो स्टोरी है वो पूरी की पूरी पोएम की, उसे आपको लिखनी है अप्रोक्सीमेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। One day Saint Peter was preaching around the world and reached the door of a cottage where this woman lived। तो एक दिन क्या होता है, वो घुमंतु साधु जो होता है वो अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सभी लोगों के सामने शिक्षा देते हुए लोगों को, और एक कुटिया के द्वार पर पहुंचता है जहाँ की वो ओल्ड लेडी रहती है। शी वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन अ हर्थ। अब वो क्या कर रही होती है, केक बना रही होती है और उन्हें भट्टी पर पका रही होती है। सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विद हंगर। अब सेंट पीटर जो है वो भूख के कारण चकरा रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे। ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक। और उन्होंने उस लेडी से केक का एक पीस मांगा। The cake that she was baking then appeared too big to be too big, so she did not give him that and instead she baked another smaller one। और जब उन केक्स को देने का समय आया तो उस ओल्ड लेडी को क्या लगा कि ये केक तो बहुत बड़े लग रहे हैं, मैं इतने बड़े केक्स तो दे नहीं सकती। तो उसने क्या सोचा, वो केक तो नहीं दिए और उसकी बजाय छोटे केक बनाए उसके लिए, साधु के लिए। दैट ऑल्सो अपियर टू बिग, सो शी डिड नॉट गिव हिम। और ये जो केक उसने दोबारा बनाया ये भी उसे क्या है, बड़ा लग रहा था, तो ये वाला भी केक उसने साधु को नहीं दिया। द सेकेंड टाइम शी बेक्ड येट अनदर स्मॉलर केक बट फाउंड इट टू बिग टू गिव अवे। लेकिन उसने जब दूसरी बार भी केक बनाया, छोटा केक बनाया, वो भी उसे देने के अकॉर्डिंगली क्या है, बड़ा लग रहा था इस बार भी। इन द थर्ड अटेम्प्ट शी टुक एन एक्सट्रीमली लिटिल स्कार्प ऑफ डव एंड रोल्ड इट फ्लैट। तीसरी बार उसने क्या किया, तीसरे अटेम्प्ट में क्या किया, बिल्कुल छोटा सा आटे का टुकड़ा लिया और उसे बिल्कुल फ्लैट कर दिया, रोल करके, जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से। दिस एंगर्ड सेंट पीटर अलॉट। और इसकी वजह से सेंट पीटर को क्या है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। ही सैड दैट शी वॉज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म एंड एन्जॉय फूड एंड वार्मथ। तब सेंट पीटर ने क्या कहा कि तुम रहने ह्यूमन बॉडी में रहने के लायक नहीं हो, ना ही तुम्हें तुम इस खाने के लायक हो, ना ही तुम इस तरह की ठंड में ठिठुरने में एक किसी गर्म घर में रहने के लायक हो। He cursed her and transformed her into a woodpecker bird who had to bore in hard dry wood to get, यहाँ पर get आना था, get its scanty food। तो उस साधु ने क्या किया, उसे श्राप दे दिया। अब क्या श्राप दिया उसे कि वो एक वुडपेकर बर्ड में बदल गई और फिर उसे क्या है, अपने थोड़े से भोजन के लिए भी, थोड़े से फूड के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता था। शी कैन बी सीन इन द ट्रीज ऑल डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और उसके बाद से क्या है, वो देखी जा सकती थी पूरा दिन पेड़ों में अपनी चोंच जो है वो इस तरह से घिसाते हुए, जैसे पेड़ है तो पेड़ों में अपनी चोंच घिसाते हुए और फूड ढूंढते हुए देखी जाती थी फिर। तो इस तरह से स्टोरी थी, पोएम थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो चेक कर लीजिएगा, आपको सारी जितने भी पोएम्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।